सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये आपका आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मूल विधि संविधान। ठीक है, मूल विधि संविधान एक क्या है, मतलब एक इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये एक धारा जो सेक्शन है, धारा जो हम मतलब धारा सुनते हैं, सेक्शन सुनते हैं, धारा 144, 302 और धारा 2, 3, 4 जो भी है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मूल विधि संविधान, जो कि उसको बोलते हैं मूल विधि संविधान, जो कि एक मूल विधि भी है और संविधान भी है। दोनों को मतलब मर्ज करके इसको बनाया गया है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन आपका ये क्लास फर्स्ट है। ठीक है, क्लास फर्स्ट है और इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ये आपका क्या लिखा है, चैप्टर नंबर 1। इसमें चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? डॉवरी, दहेज। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो उनका ये क्या बोल रहे हैं कि यूपीएसआई का क्लासेस रहने वाला है। ठीक है, क्लास नंबर आपका 1 है, क्लास 1 रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज के जो टॉपिक आज का है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है मूल विधि संविधान। ठीक है, यूपीएसआई का क्लासेस है, जो कि ये मतलब स्पेशली यूपीएसआई में आता है, पूछा जाता है। जो मतलब मूल विधि के क्वेश्चंस हैं, यूपीएसआई के क्वेश्चन है। ठीक है, आपका सिलेबस में से फर्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है आपका दहेज। ठीक है, जो कि डॉवरी, दहेज प्रतिषेध। अब इसमें क्या लिखा है कि मूल विधि क्या है, मूल विधि क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। अधिकारों तथा कर्तव्यों की बात लोगों के व्यवहारों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे कि कोई मतलब आजकल जो दहेज की जो चर्चा हो रहे हैं कि दहेज लेना है, देना है। ठीक है, अगर उस पर विवाद होता है, झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उसको कंट्रोल करना है। इसीलिए उसको मतलब मूल विधि का एक मेन जो लिखा है, मूल विधि क्या है उसके बारे में चर्चा करता है। ठीक है, मूल विधि क्या है। ठीक है, अब आइए देखते हैं मूल विधि मतलब क्या है। यहाँ पे दहेज प्रतिषेध एक्ट या अधिनियम 1961। ठीक है, ये कब मतलब हुआ था? 1961 में पारित। और इसका लिखा क्या है कि पारित कब हुआ था आपका? यहाँ पे हम लिख देते हैं, पारित हुआ था 20 मई 1961। ठीक है, और लागू कब हुआ था आपका? 1 जुलाई 1961। ठीक है, इसमें धाराएं पूछी जाती हैं, धाराएं कितनी हैं? तो धाराएं आपका है इसमें 10 धाराएं हैं, मतलब कि सेक्शंस। ठीक है, इसमें 10 धाराएं, 10 सेक्शन, 10 धारा है। ठीक है, जो कि 20 मई 1961 को ये पारित हुआ था और 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था। 10 धाराएं पूछी जाती हैं जो कि दहेज से संबंधित है, डॉवरी से। ठीक है, चलिए देखते हैं धारा मतलब सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट में क्या लिखा है? सेक्शन फर्स्ट में आपका लिखा है, जो कि धारा है, लिखा है दहेज प्रतिषेध एक्ट संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक है, जो दहेज प्रतिषेध एक्ट है संपूर्ण भारत मतलब पूरा अपना जो इंडिया है सब पे लागू होगा। ठीक है, जो ये एक्ट है सब पर लागू होगा, पूरा इंडिया में लागू होगा। ठीक है, अब सेक्शन मतलब फर्स्ट में यही लिखा है। अब सेक्शन 2 में देखते हैं क्या लिखा है। सेक्शन 2 आपका जो लिखा है, ठीक है, सेक्शन 2 में लिखा है दहेज की परिभाषा। ठीक है, सेक्शन 2 में दहेज की परिभाषा, जो कि डॉवरी की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ डॉवरी। ठीक है, अब दहेज का मतलब क्या है? दहेज का मतलब कोई भी संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति। मतलब दहेज का मतलब यही हो गया कि कोई भी संपत्ति आप लेन देन कर रहे हैं या मांग की रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसको दहेज बोलते हैं। ठीक है, कोई भी संपत्ति हो, ठीक है, या मूल्यवान प्रतिभूति हो। मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब ये होता है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट, खेती का डॉक्यूमेंट हो गया, मतलब कोई सा प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो गया, उसको आप डिमांड करते हैं कि नहीं, हमको दहेज के बदले, जैसे कि दहेज की आपका संपत्ति के बदले ये चाहिए, तो वो भी दहेज में काउंट होता है। ठीक है, कब ये दहेज मतलब कब लिया जा सकता है? ठीक है, कब दिया या लिया जा सकता है? विवाह, या क्या लिखा है? विवाह, शादी। ठीक है, मैरिज के पहले, मैरिज के साथ, मैरिज के बाद है। ठीक है, पहले साथ बाद, मैरिज के कभी भी।
तो इसको हम मतलब ये आपका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद एक चैप्टर मतलब सॉरी एक चैप्टर नहीं, एक क्लास और लगेगी। पूरा दहेज मतलब जो सेक्शन आपका है ना, नेक्स्ट क्लास में पूरा सेक्शन हम आपको जितना 8 सेक्शन है पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।